आप सोचते होंगे कि बीपी की असली वजह नमक होती है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी असली वजह कुछ और भी हो सकती है, ये काफी हद तक रिवर्सिबल भी होता है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका बीपी हाई क्यों होता है और इससे नेचुरली कैसे निजात पाया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सार्थक और आज हम बात कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे कि घर घर में ब्लड प्रेशर एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है। हम लोग देखते हैं कि आजकल न सिर्फ एल्डरली जो बड़े लोग हैं उनमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, बल्कि ये प्रॉब्लम अब यंग एडल्ट्स में भी बढ़ती जा रही है और ये एक ग्लोबल हेल्थ इशू बन चुका है। बीपी जो है ये लाइफस्टाइल चॉइसेस, डाइटरी चॉइसेस और स्ट्रेस, ये तीन चीजें बीपी पे बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। अगर बीपी को कंट्रोल ना किया जाए तो ये आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक या फिर किडनी फेलियर में भी बदल सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बीपी को नेचुरली भी हम मैनेज कर सकते हैं। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि छोटी सी फिजिकल एक्टिविटी के बाद आपको एकदम से थकान होने लगती है या सांस फूलने लगती है, या फिर कुछ भी स्ट्रेस या टेंशन पूर्ण होता है तो उससे एकदम से आपका बीपी स्पाइक कर जाता है? ये साइंस हाई ब्लड प्रेशर के हो सकते हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि बीपी का जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ मेडिसिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइफस्टाइल चेंजेस से भी बीपी पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और इसको नेचुरली भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए अब समझते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। ये जो ब्लड प्रेशर है ये एक फोर्स है जो ब्लड वेसल्स के ऊपर लगता है जब आपका हार्ट ब्लड पंप करता है। इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है। पहला है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जब आपका हार्ट ब्लड पंप कर रहा है। दूसरा है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जब आपका हार्ट रिलैक्स कर रहा है। अगर ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा रहे तो ये भी खराब है, क्योंकि इससे स्ट्रोक, हार्ट अटैक या किडनी फेलियर के भी चांसेस हो सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स जिनकी वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, जिसमें सबसे पहला है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें जो है आपकी बॉडी इंसुलिन को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाता है और ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। हाई ब्लड शुगर लेवल्स आपके ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं, जिससे इनकी नैरोइंग और स्टिफनिंग हो जाती है, जिसके वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ये तो बस एक रीजन है। दूसरा यह है कि शुगर आपके कई सारे ऑर्गन्स को भी डैमेज करता है और स्पेशली हार्ट और किडनी के डैमेज होने की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। इसी के साथ साथ दूसरा जो इम्पोर्टेंट कारण है वो होता है स्ट्रेस या टेंशन की वजह से आपके बॉडी का जो कोर्टिसोल हार्मोन है उसका लेवल बढ़ जाता है और उसका लेवल डायरेक्टली आपके ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है। नेचुरली अपने हाई ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करें? तो इसके लिए सबसे पहला जो होता है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही जरूरी है, जिसमें आप अपने पूरे वीक का टारगेट रखिए 150 मिनट्स, जिसमें पर डे का टारगेट मिनिमम 10 मिनट्स तो होना ही चाहिए। दूसरा है वेट लॉस अलोन कैन हेल्प यू रिड्यूस योर ब्लड प्रेशर। काफी लोगों में सिर्फ वेट लॉस करने से ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। इसके बाद जो है वो है स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नेचुरली हेल्प करेगा आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम 7 to 8 आवर्स स्लीप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेडिटेशन करें, इवनिंग वॉक्स ले, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश करें। उससे भी अपने आप आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में रहेगा। इसके बाद आ जाता है अल्कोहल इंटेक। सो आई वुड रिकमेंड दैट अवॉइड अल्कोहल की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसके बाद आ जाता है हेल्दी एंड बैलेंस डाइट। हेल्दी और बैलेंस डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपी को नेचुरली कंट्रोल करने के लिए। आपको ध्यान देना है कि रोज आपके डेली मील में फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये जरूर इंक्लूडेड रहे। इसकी अगर आप आदत डालेंगे तो ये न सिर्फ आपके बीपी को कंट्रोल करने में मदद करेगा और साथ ही साथ अन्य डिजीजेस के भी रिस्क को कम करेगा। टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग भी आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है। ये तो जरूरी है ध्यान देना कि आप क्या खाते हैं, साथ ही साथ जरूरी है ध्यान देना कि आप कब खाते हैं। पाया गया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से इंसुलिन लेवल्स कंट्रोल होते हैं और साथ ही साथ ये आपके बीपी को भी कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। इसके साथ ही साथ शुगर, रिफाइंड शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स को भी कंट्रोल करना जरूरी है। शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल करने से वेट कंट्रोल में होता है और ये भी इनडायरेक्टली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है।
ज्यादा पोटेशियम का इस्तेमाल करें खाने में, क्योंकि ये नेचुरली बॉडी से सॉल्ट को फ्लश आउट करने में मदद करता है और कहीं ना कहीं आपके बीपी को नेचुरली कंट्रोल करने में भी मदद करता है। और लास्ट में बिन कहे ये जाता है कि रिड्यूस सॉल्ट इनटेक, नमक कम कीजिए खाने में, एक्स्ट्रा नमक मत डालिए खाने में, सलाद में ऊपर से ज्यादा नमक मत डालिए, प्रोसेस्ड फूड जिनमें ज्यादा नमक की मात्रा या प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा होती है उन्हें अवॉइड कीजिए, इससे भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ सकता है। लाइफस्टाइल चेंजेस तो मदद करती ही है, लेकिन दवाई भी किसी किसी केस में जरूरी हो जाता है। तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको दवाइयां प्रेस्क्राइब की है तो उन्हें प्रॉपर रूटीन में ले और बिना कंसल्ट किए खुद से दवा न शुरू करें। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ सवालों की जो आमतौर पे पूछे जाते हैं। क्या हाई बीपी नेचुरली रिवर्स या कंट्रोल हो सकता है? तो हाँ, ये हो सकता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बीपी को कंप्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये कंट्रोल नहीं हो रहा तो इसे इग्नोर ना करें, अपने डॉक्टर से सलाह लें। क्या फास्टिंग रखना बीपी पेशेंट्स के लिए सेफ होता है? तो अगर आप अपना हाइड्रेशन मेंटेन कर रहे हैं, रेगुलर मॉडिफाइड हेल्दी डाइट ले रहे हैं, तो उस केस में इंटरमिटेंट फास्टिंग आप रख सकते हैं, लेकिन इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में आप अपने डॉक्टर से और अपने डाइटिशियन से सलाह लें। बीपी पेशेंट्स के लिए बेस्ट डाइट प्लान क्या हो सकता है? तो इसमें सबसे अच्छा जो होता है वो होता है फाइबर रिच फूड, होल ग्रेन फूड्स और अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखना। प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें, ज्यादा सॉल्टी चीजें या एक्स्ट्रा नमक अवॉइड करें और पोटेशियम का इंटेक अच्छा रखें। लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि कितना टाइम लगता है बीपी कंट्रोल होने में। तो अगर आप सारी चीजों को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, अपना एक्सरसाइज, डाइट ये सब मेंटेन रख रहे हैं, लाइफस्टाइल मेंटेन रख रहे हैं, तो कुछ ही महीनों के अंदर आपका बीपी नेचुरली कंट्रोल में आ सकता है। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, हर व्यक्ति की बॉडी अलग है जो अलग तरीके से रिएक्ट करती है। ब्लड प्रेशर मेजर करने का बेस्ट टाइम क्या होता है? तो बीपी लेने का बेस्ट टाइम होता है सुबह और शाम, 2 टाइम बीपी लीजिए। और जिनको बीपी है उनको घर पे ऑटोमेटिक मशीन से अगर आप मेजर कर रहे हैं या जैसे भी मेजर कर रहे हैं, उसके लिए ये कुछ गाइडलाइंस है, कुछ सिंपल मैं टिप्स बता रहा हूँ, इनको जरूर फॉलो करिए। सबसे पहला है कि आप 5 मिनट रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स करने के बाद आपको बीपी लेना है अपना, और बीपी बार बार सेम हैंड पे ही लेना है। 2 से 3 रीडिंग लीजिए और वो रीडिंग भी 2-2, 3-3 मिनट अपार्ट होनी चाहिए। साथ ही साथ इस चीज का भी ध्यान रखें कि जो आपका बीपी इंस्ट्रूमेंट है, आपका हाथ है और आपका हार्ट है, ये तीनों सेम लेवल पे हो। तो बेस्ट होता है लेट के या डेस्क के ऊपर रख के इसको ले सकते हैं। कम से कम आधा घंटा पहले खाना खाने से या कॉफी या टोबैको, सिगरेट वगैरह इस्तेमाल करने से आधा घंटा पहले इसको ले। खाने के तुरंत बाद ब्लड प्रेशर ना मेजर करें। ये भी मैं कहूंगा कि अपना ब्लैडर एम्प्टी कर ले, यूरिन पास कर ले, उसके बाद बीपी ले तो और एक्यूरेट रीडिंग आएगी। तो अगर आप रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग करें और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें तो हाई बीपी को भी नेचुरली कंट्रोल किया जा सकता है। बस आपको जरूरत है पेशेंस की और डिसिप्लिन की। आज ही से अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन स्टार्ट करें, आज ही से एक्शन लें। और ये जरूर ध्यान रखें कि कोई भी मेजर लाइफस्टाइल चेंज करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। तो मैं आशा करता हूं आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और हाई ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ मुख्य तथ्य आपको पता चले होंगे। इसी तरह के हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहें हमारा चैनल। नमस्कार।